यहाँ पे साइंस का पार्ट 2 देखेंगे और यहाँ पे अभी छठवां पार्ट वनस्पतियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है तो यहाँ पे हम अभी दिया हुआ है डायग्राम, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सजीव, अभी सजीव के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि सजीव का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों यहाँ पे सजीव जो होता है दो भाग में बटा हुआ है। आदि केंद्र की मतलब प्रोकैरियोटिक और दृश्य केंद्र की मतलब यूकैरियोटिक। अभी बच्चों यहाँ पर जो आदि केंद्र की है वह मोनेरा, उसमें क्या आते हैं, मोनेरा आते हैं। और जो दृष्टि केंद्र की है मतलब यूकैरियोटिक है उसमें दो भाग आते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो बच्चों यहाँ पे अभी एक कोशिकी में कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं। और बहुकोशिकी में कोशिका भित्ति युक्त रहते हैं और कोशिका भित्ति विहीन ऐसे जीव पाए जाते हैं। अभी कोशिका भित्ति युग में कौन से सजीव होते हैं, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी बच्चों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, जैसे वनस्पतियां, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वयंपोषी हो जाएंगे। और परपोषी मतलब कि जो दूसरे को ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। जैसे कवक वर्गीय जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं। और यहाँ पे जो कोश की भित्ति विहीन जो होते हैं वो प्राणी वर्गीय होते हैं। कोशिका भित्ति विहीन जो जीव होते हैं वो प्राणी वर्गीय में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि सजीवों का जो वर्गीकरण कैसे किया गया है। अभी ये जो सजीवों का अध्ययन करने हेतु रॉबर्ट विटाकर ने 1969 द्वारा प्रतिपादित पंच जगत वर्गीकरण पद्धति और उनके अंतर्गत जो जगत मोनेरा है, प्रोटिस्टा और कवक, इनका अध्ययन यहाँ आपने किया। और हमारे आसपास के जो परिसर को हरा भरा रखने वाला जो वनस्पति जगत में यहाँ पे कौन कौन से रहस्य यहाँ पे छिपे हुए हैं, तो बच्चों हम ये सब देखेंगे। और उनमें से कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, कौन से अंतर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में सजीव का वर्गीकरण में। तो बच्चों अभी यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जगत वनस्पति किंगडम प्लांटिया। इसमें बच्चों हम देखेंगे कि जो वनस्पति होता है, वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाले कौन से विशेष अंगक उसे प्राणी कोशिका से भिन्न ठहराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो कोशिका भित्ति युग जो दृश्य केंद्रीय कोशिकाएं होने वाले जो स्वयं पोषी सजीव के समूह को वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्वयं पोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो सजीव जो होते हैं वो वनस्पति होते हैं। तो इसके नाम से वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है। जो कोशिका भित्ति युक्त होता है दृश्य केंद्रीय कोशिकाएं में आता है। अभी वनस्पतियों पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो वनस्पतियां होती हैं वो पर्णहरित की सहायता से, अपने पत्तियों की सहायता से, यहाँ पे पत्तियों में जो पर्णहरित होता है उनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सूर्य के किरणों के द्वारा वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इसलिए वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। जो वनस्पतियां होते हैं वे इसीलिए स्वयं पोषी कहलाते हैं क्योंकि बच्चों वो जो होते हैं पर्णहरित की सहायता से सूर्य के किरणों द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। अभी वनस्पति जगत में पाए जाने वाले जो सजीव होते हैं अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अभी जो वनस्पति होते हैं वो जो होते हैं सजीव के लिए भोजन, जैसे हमारे लिए क्या क्या है, ये मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। इससे हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं, किसके द्वारा, वनस्पति के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर वनस्पतियों का आधार, अभी यहाँ पे वर्गीकरण का आधार हम देखेंगे कि जो वर्गीकरण, जो वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सर्वप्रथम वनस्पतियों के जो अंग है या नहीं है इस पर हम विचार करेंगे। तत्पश्चात पानी तथा भोजन का वहन करने हेतु स्वतंत्र ऊतक संस्थानों का होना या ना होना, इनका विचार किया जाता है। तो यहाँ पे जो वनस्पतियों में बीज धारक करने की क्षमता है या नहीं है, यहाँ पर देखेंगे अगर है तो बीज फल से ढका है या नहीं ढका है, तो इस प्रकार यहाँ पे इस पर विचार किया जाएगा। अंततः बीज पत्रों की सहायता
जो संख्या होता है बीज पत्र, कितने बीज होते हैं फलों में, यहाँ पे उसकी संख्या देखेंगे। एक बीज वाले फल होते हैं कि दो बीज वाले होते हैं कि असंख्य बीज वाले होते हैं, कि इसके आधार पर वनस्पति अलग अलग हम समूह बनाएंगे। और वनस्पतियों के उच्च स्तरीय वर्गीकरण में फूल, फल, बीज का आना या न आना, इनके आधार पर हम बीजपत्री तथा अबीजपत्री यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमें फूल आ रहा है या किस पौधे में फल आता है, किस पौधे में बीज आता है या किस में नहीं आता है बच्चों। तो हम यहाँ पे अबीजपत्री, बीजपत्री, तो बीज फल से ढके होने या न होने के आधार पर यहाँ पे आवृत्तबीजी या अनावृत्तबीजी तथा बीजों में पाए जाने वाले बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन लक्षणों को ध्यान में यहाँ पे लिया जाता है। तो बच्चों ये सब हम यहाँ पे वर्गीकरण जो करेंगे इसके आधार पर करेंगे, किस पौधों में फल होता है, किस में फूल आता है, किस में कितने बीज होते हैं, इसके आधार पे हम यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे वनस्पतियों में। तो बच्चों अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं उपजगत वाले में अबीजपत्री वनस्पतियाँ। अभी जो अबीजपत्री जो वनस्पतियाँ होती हैं, क्रिस्प्टम गेम्स जो होते हैं, वो अबीजपत्री जो होते हैं, ये हरे रंग के पानी वाला कोई गड्ढा, यहाँ पर जो गड्ढा होता है उसमें ये पौधे उगते हैं जो हरे कलर के होते हैं। और पानी से हरे रंग के जो तंतु इकट्ठा करें और तंतु पेट्री डिश में रखकर पानी से स्वच्छ करके उसे सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, स्वच्छ करेंगे और फिर एक या दो तंतु स्लाइड पर पानी की बूंद वहां पर रखेंगे। इसके बाद सीधे उसको हम क्या करेंगे, फैला देंगे। उसको स्लाइड पर कवर स्लिप रखेंगे और कवर स्लिप ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जो दिखना चाहिए, और रख कर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करेंगे। और इस तंतु की कोशिकाओं में जो स्थित हरे रंग की जो सर्पिल रेखाओं जैसे हरित लवक क्या आपको ऐसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस वनस्पति का नाम क्या होगा, स्पाइरोगायरा। तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरोगायरा कहेंगे। जो हरे रंग के कहीं भी गड्ढे में, तालाब में, कुएं में जो ऐसे हरे रंग के जो तंतु होते हैं उसको हम इकट्ठा करके स्लाइड पर रखकर उसको साफ से उसको स्लाइड पे रखकर पानी की बूंद रखेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप रखे। बच्चों अगर हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे हरित लवक मतलब कि हरा कलर सर्पिला कार यहाँ पे दिखाई देगा, उसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे विभाग फर्स्ट में देखेंगे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा क्या होता है, तो थाइलोफाइटा इसमें हम देखेंगे कि थाइलोफाइटा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, बरोबर। थाइलोफाइटा यहाँ पे डायग्राम दिया है। थाइलोफाइटा विभाग की जो वनस्पतियां होते हैं तो इस प्रकार के दिखते हैं वनस्पतियां। पहला है अल्वा, एक इसमें आते हैं थाइलोफाइटा में, और फिर कारा। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो सर्पिल हरित लवक होते हैं, और जो अभी हम लोग जो स्वच्छ करके जैसे यहाँ पे कुएं या गड्ढे में या तालाब से जो हरा कलर का निकाल कर उस तंतु को स्लाइड पर रख कर कवर स्लिप लगाने के बाद बच्चों स्पाइरोगायरा दिखाई देता है। तो वहाँ पर सर्पिलाकार इस आकार में दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखेंगे। तो बच्चों इसमें जो स्पाइरोगायरा में इसको हम क्या कहते हैं, सर्पिल, क्योंकि सर्पिलाकार है इसलिए हम इसको सर्पिल हरित लवक कहते हैं, हरा कलर में होता है। और जो यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पायरीनाइड। और जो बीच में जो यहाँ पे येलो कलर में दिखाई दे रहा है उसको हम केंद्रक कहेंगे। और कोशिका भित्ति जो बाहर साइड में होता है उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हम ये थाइलोफाइटा इस वनस्पति की जो उपज प्रमुख रूप से पानी में होती है। जड़, तना, पत्तियां, फूल जैसे विशेष अंग न होने वाली वर्णहरित के कारण स्वयं पोषी होने वाली वनस्पतियों के इस समूह को शैवाल अलगी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों जो थाइलोफाइटा जो पौधा होता है ना तो इसमें जड़ होता है, तना नहीं होता है, जो पत्तियां होती हैं फूल
जो विशेष अंग नहीं होता है, इसमें अलग अलग अंग ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए यह पर्णहरित के कारण यह स्वयं पोषी होते हैं। और इस वनस्पति को जो इस समूह को हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, जिसको बच्चों हम काई भी बोलते हैं। जो बारिश के समय में हमारे घरों या दीवालों पे जो आ जाता है हरा कलर का, उसको हम क्या कहते हैं, अलगे मतलब शैवाल कहा जाता है। या तालाब के किनारे भी ये देखने को मिलते हैं, या गड्ढे छोटे रहते हैं उसमें भी हरा कलर का दिखाई देता है। तो शैवाल में जो विविधता पाई जाती है बच्चों, एक कोश की, बहुकोश की, अति सूक्ष्म तो कुछ सुस्पष्ट रूप बड़े आकार वाले शैवाल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स, अल्वा और सरगैसम इत्यादि। बच्चों इसमें डायग्राम अल्वा का दिया हुआ है और जो डायग्राम, एक दो डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इनमें कुछ वनस्पतियां मीठे तो कुछ खारे पानी में पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो वनस्पतियों का जो शरीर प्रमुख रूप से नरम होता है, मतलब बहुत ही ये कोमल होता है और तंतु रूपी होता है। और इस समूह में पर्णहरित न होने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़ व फफूंदी का समावेश होता है। इसे हम फंगी मतलब कवक कहते हैं। तो बच्चों इसको जो पर्णहरित न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो कीड़ और फफूंदी जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और अभी हम देख लेंगे, अभी थाइलोफाइटा हो गया, अभी हम ब्रायोफाइटा देखेंगे। सेकंड पार्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है, इसमें जो आप बारिश के मौसम में पुरानी नम दीवारें, ईंटों या पत्थरों पर हरे रंग की जो नरम कालीन देखा ही होगा, मतलब जो काई आप देखते हैं, छोटी पट्टी लेकर उसके हल्के से खुरे दें और प्राप्त हुए वनस्पतियों का लेंस की सहायता से मतलब उसको निरीक्षण करें लेंस पर। और इस समूह की वनस्पतियों को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है, मतलब ये पानी में भी रहता है और बाहर भी ऐसे दिखाई देते हैं बारिश के समय में, क्योंकि इनकी जो वृद्धि होती है नम मिट्टी में होती है। तो उभयचर बच्चों किसे कहते हैं, जो पानी में भी होता है और जो बाहर भी जमीन पे दिखाई देते हैं। तो ये जो काई होता है वो पानी के ऊपर भी तैरता रहता है, तालाब में या गड्ढे में आप देखे होंगे। और ये नमी स्थानों पे पाया जाता है, दीवारों पर। और प्रमुख प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। और यह वनस्पति जो होता है निम्न स्तरीय बहुकोश की और स्वयं पोषी होती हैं। और इनमें जो बीजाणु निर्मित होते हैं ये प्रजनन होता है। और विभाग ब्रायोफाइटा की जो वनस्पति की रचना जो होती है वो चपटे रिबन मतलब फीते जैसी लंबी होती है। और इन वनस्पतियों में मूल रूप से पाई जाने वाली जो जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। और इसमें जो पत्तियां जैसी रचना होती है और जड़ों की जगह जड़ों जैसे अंग मूलाभ होते हैं। और यहाँ पे पानी भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते हैं बच्चों। और यह फ्यूनेरिया, एंथोसिरास या रिक्शिया। तो बच्चों यहाँ पे फ्यूनेरिया, अभी फ्यूनेरिया का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ, फ्यूनेरिया, मार्क्रेसिया, एंथार्सिया, ये सब डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा विभाग के जो वनस्पतियां यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के वनस्पतियां यहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें, ब्रायोफाइटा में, जो नमी स्थानों पे पाया जाता है बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में अभी यहाँ पे विभाग थर्ड में टेरिडोफाइटा में बच्चों यहाँ पे जो बागों या झाड़ियों में जो फर्न आप देखे होंगे। और यहाँ पे जो पत्ती बारीक से यहाँ पे निरीक्षण करना है कि जो टेरिडोफाइटा होता है इस विभाग का जो वनस्पति होता है जड़, तना तथा पत्तियों जैसे अंग स्पष्ट रूप से बच्चों यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो पौधे होते हैं यहाँ पे इसमें पत्तियां, जड़ और तना दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, जबकि ब्रायोफाइटा और थाइलोफाइटा इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु इनमें जो पुष्प मतलब जो फूल और जो फल नहीं होते हैं, इसमें फूल और फल नहीं होते हैं। जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ये स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं। जल और अन्य जो पदार्थ होते हैं इसके संवहन के लिए बच्चों ये जो ऊतक होता है इसका स्वतंत्र होता है। इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले जो बीजाणुओं से होता है। और जो उदाहरण के लिए देख लेंगे यहाँ पे फर्न का दिया हुआ है डायग्राम, बरोबर, एक किसमें आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। तो ये फर्न है जो निचले भाग में यहाँ पे देखेंगे तो बीज
मतलब कि जो बीजाणु होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो पत्तियों के निचले भाग पर जो बीजाणु होते हैं उनके द्वारा इनका क्या होता है, प्रजनन होता है। और इसमें फॉर्न, नेफ्रोलेपिस और मार्सिलिया टेरिस, एंटीएंटम और एक्विसेटम, सिलेजिलेला, तो ऐसे पौधे यहाँ पे बच्चों, सिलेजिलेला का पौधा दिया हुआ है। और लाइकोपोडियम इत्यादि, ये सब क्या है, टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं, वनस्पतियां यहाँ पे दिया हुआ है। टेरिडोफाइटा का भी यहाँ पे ये वनस्पति दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन बीज द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन जो होता है युग्मक द्वारा होता है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है, जो वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन बीज द्वारा होता है और अलैंगिक प्रजनन बीज द्वारा होता है और लैंगिक प्रजनन युग्मक द्वारा होता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से समन्वय संस्था पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हम तीनों देख लिए। इन तीनों विभाग की जो वनस्पतियों की जो रचना एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इनमें कौन सी समानता है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देखे क्या असमानता है, क्या समानता है। तो इन सभी में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है और उनके शरीर की जो प्रजनन संस्था अप्रकट होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, अबीजपत्रीय, अबीजपत्रीय कहते हैं। तो बच्चों इसलिए किस में आता है, अबीजपत्री में आता है। तो यहाँ पे हम तीन देखे, बरोबर। तो अबीजपत्री में तीन टाइप्स हम लोग यहाँ पे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीन देखे। तो बच्चों यहाँ पे अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों